हेलो ट्रेडर्स। तो इस हफ्ते मार्केट में एक मेजर इवेंट है। जी हाँ गाइज, ये इस हफ्ते ही आने वाला है बजट। और बजट के दिन ही उसी दिन हम लोग का निफ्टी का भी एक्सपायरी होने वाला है, क्योंकि बजट थर्सडे को आने वाला है। तो हम लोग ये देखेंगे अभी जो निफ्टी और बैंक निफ्टी ओवरऑल जो मार्केट है वो कितना वोलेटाइल हो सकता है, या कौन से डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है। ये बेरिश मूव की शुरुआत है या बुलिश मूव कंटिन्यू कर सकता है। तो वीडियो में शुरू करने से पहले आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स। और चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं, हम लोग ओवरऑल मार्केट एनालिसिस करते हैं। ठीक है। तो गाइज अभी ये जो कल का जो न्यू वीक अभी जो चालू होगा, मंडे का जो पहला ट्रेडिंग डे होगा, तो कल ही हम लोग को एक थोड़ा बहुत हिंट मिल जाएगा कि मार्केट इस हफ्ते कैसा मूव कर सकता है। क्या वो बेरिश टेरिटरी में जा सकता है, जैसे कि काफ़ी टाइम से चल रहा है। काफ़ी सारे हम लोग ने न्यूज़ देखे कि जिधर लोगों ने कहा है कि बेरिश एक ट्रेंड चालू हो चुका है। बट क्या सच में बेरिश ट्रेंड चालू हो चुका है, या जस्ट एक छोटा सा पुल बैक था और उसके बाद एक बुलिश मूव कंटिन्यू हो सकता है। मैंने कल ही अपने चैनल पे एक वीडियो डाला था जिसके अंदर मैंने एक वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक एनालिसिस किया था। इस वीडियो में मैं वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से एनालिसिस नहीं करूँगा, मैं डेली और जो आर्ली टाइम फ्रेम है उसके हिसाब से मैं एनालिसिस करके आपको बताऊंगा। वीकली टाइम फ्रेम के एनालिसिस के लिए आप कल वाला वीडियो जाके देख सकते हो। तो चलिए हम लोग सबसे पहले करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी का एनालिसिस करने में आपको मैं डेली टाइम फ्रेम का ये जो चार्ट है ओपन करके बताता हूँ। अभी डेली टाइम फ्रेम पे ना निफ्टी के पास एक बहुत ही मेजर सपोर्ट है, जो कि है कहीं ना कहीं 21,180 का। और उसके जस्ट अगर हम लोग नीचे देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग को ये एक 50 डे मूविंग एवरेज का भी एक सपोर्ट मिल रहा है। तो ये एक अच्छा खासा एक हम लोग का एक जोन तैयार हो गया यहाँ पर। अगर मैं इसको एक जोन बना देता हूँ तो हम लोग को एक अच्छा खासा ये एक जोन मिल गया यहाँ पर एक सपोर्ट के हिसाब से। और अगर मैं क्या कहते हैं रेजिस्टेंस की बात करूँ डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं जो 21,700 का जो रेजिस्टेंस है वो एक मेजर रेजिस्टेंस माना जाएगा। साथ ही साथ मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक बार फिबोनाची भी प्लॉट करके देखता हूँ। जो लेटेस्ट हाई पॉइंट था, जो कि हम लोग का ये जो टॉप है निफ्टी का ऑल टाइम हाई से लेकर जो हम लोग का जो रिसेंट लोवेस्ट पॉइंट है, अगर यहाँ पर मैंने फिबोनाची को प्लॉट किया तो आप देख सकते हो जो प्राइस एक्शन वाइज जो हम लोग का रेजिस्टेंस है, साथ ही साथ फिबोनाची वाइज भी कितना पिक्चर परफेक्ट रेजिस्टेंस है। 0.6 का लेवल भी वहीं पर ही मिल रहा है हम लोग को। तो हम लोग को ये तो पता चल गया कि हम लोग का रेजिस्टेंस कितने मतलब कितना मेजर रेजिस्टेंस है वो। अभी हम लोग चलते हैं आर्ली टाइम फ्रेम पर। अर्ली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो मैं इस चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि और अच्छे से हम लोग को समझ में आएगा। और इधर ये जो लेवल है इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है। ये जो लेवल है इसको मैं थोड़ा सा इधर एडजस्ट कर लिया। अभी हम लोग को ये एक आर्ली टाइम फ्रेम पर के हिसाब से अगर पिक्चर दिख रही है तो अभी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आर्ली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर एक बुलिश पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे तो पहले मार्केट नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, अभी नीचे गिर के वापस ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे यहाँ पर डबल बॉटम का एक फॉर्मेशन टाइप हो रहा है। अभी तक ये डबल बॉटम हुआ है क्या? अभी तक तो नहीं हुआ है। ठीक है। लेकिन अगर ये डबल बॉटम फॉर्मेशन होना है और उसके बाद अगर डबल बॉटम फॉर्मेशन अगर ये ब्रेक होगा तो एक अच्छा अपसाइड मूव हम लोग को मिल सकता है निफ्टी में। तो आर्ली के हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग ये एक अच्छा लेवल बन सकता है, क्योंकि यदि प्राइस एक्शन वाइज भी अच्छा लेवल है, चार्ट पैटर्न वाइज भी, और डब्लू पैटर्न का या जो डबल बॉटम का जो ब्रेकआउट होगा वो उसी लेवल पे होगा जो कि है 21,450 का। ठीक है। और 21,500 राउंड लेवल होता है, बट उसके कुछ पॉइंट्स ऊपर नीचे में ही जो भी रिएक्शन होना होता है मार्केट उधर ही रिएक्ट कर देती है। ठीक है। ज़रूरी नहीं 21,100, 21,200, 21,300 पे ही रिएक्ट होगा। 21,320, 21,280 के आसपास भी रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे इसी लेवल के आसपास 200 डे मूविंग एवरेज भी है 1 आवर टाइम फ्रेम पर, और 50 डे मूविंग एवरेज भी है 1 आवर टाइम फ्रेम पर। तो जो 50 डे मूविंग एवरेज है मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके एक जोन बना देता हूँ। आप देखोगे पास्ट में भी इस लेवल को मार्केट ने कितना अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट दिया, निफ्टी ने काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट दिया। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया है। ठीक है। अभी हम लोग 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर जाके एक बार और देखते हैं कि हम लोग कुछ लेवल एडजस्ट करने की ज़रूरत है क्या। देखो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर तो हम लोग को आई डोंट थिंक सो कुछ लेवल एडजस्ट करने की ज़रूरत है। बस अगर हम लोग 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखेंगे 21,500 का जो रेजिस्टेंस है, हम लोग ने देखा था 1 आवर टाइम फ्रेम पर उधर 50 डे मूविंग एवरेज का जो मूविंग एवरेज की लाइन थी। और अभी अगर हम लोग देखेंगे 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर 200 डे मूविंग एवरेज की लाइन है। तो यानी कि रेजिस्टेंस भी हम लोग का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस है। साथ ही साथ मैं एक बार फिबोनाची भी प्लॉट करके देखता हूँ। मुझे नहीं पता यहाँ पर कोई फिबोनाची का हम लोग को जोन मिलेगा या कोई पॉइंट मिलेगा, एक बार देख लेता हूँ। देख सकते हो आप यहाँ पर अभी एक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। उधर
उसी रेजिस्टेंस पॉइंट पे 21,500 पर ही फिबोनाची का 0.6 का लेवल भी है। तो फिबोनाची वाइज, मल्टी लेवल मूविंग एवरेज, साथ ही साथ प्राइस एक्शन वाइज, कैंडलस्टिक सॉरी चार्ट पैटर्न वाइज ये काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस माना जाएगा। और इससे हम लोग को पता चलेगा कि अगर मार्केट या निफ्टी कल या परसों के दिन 21,500 को ब्रेक करती है तो आने वाले टाइम में निफ्टी में एक अच्छा अपसाइड मूव आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, अभी 21,500 ब्रेक करते साथ ही जो हम लोग का जो नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस दिख रहा है वो है 21,700। बट क्या डायरेक्टली मार्केट एक सेशन में उधर जा सकती है? आई गेस जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, बट मैं इतना बड़ा टारगेट लेना पसंद नहीं करूँगा। रीज़न बिकॉज क्योंकि मार्केट थोड़ा सा वोलाटाइल हो सकता है, बजट वीक भी है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक बीच में एक और एक टारगेट बना देता हूँ जो कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं 21,630 का एक अच्छा टारगेट होगा। 130 पॉइंट का टारगेट है, तो एक अच्छा टारगेट हो सकता है। अभी अगर मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है, तो मैं वापस होना टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ आपको। मार्केट अगर जस्ट इन केस नीचे जाता है, अगर मान लो इधर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, मार्केट अगर नीचे जाता है तो हम लोग को डाउन साइड के लिए कौन से टारगेट मिल सकते हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा पीछे जाके लेवल्स निकालने की कोशिश करता हूँ। तो अगर मैं लेवल्स निकालूँ तो मुझे सबसे पहला टारगेट मिलता है 21,100 ब्रेक होने के बाद 20,980 के आसपास, और उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे ये एक अच्छा टारगेट मिल रहा है जो कि है 20,870 का। ठीक है, अभी हम लोग ट्रेड प्लान कर लेते हैं। वापस मैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर जाता हूँ और अभी हम लोग ट्रेड प्लान डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अभी अगर मान लो मार्केट ने एक साइडवेज ओपनिंग दिया, ठीक है, निफ्टी ने अगर ये साइडवेज ओपनिंग दिया तो ये जो दो कैंडल का जो रेंज है ये एक साइडवेज रेंज है। तो अंटिल एंडलेस हम लोग का अपर लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक मैं अप साइड के लिए ट्रेड नहीं लूँगा, लोअर लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड नहीं लूँगा। तो ये हो गया साइडवेज के लिए। अगर गैप ऑफ ओपनिंग दे दिया, मान लो अगर हम लोग के रेजिस्टेंस के जस्ट पहले इधर की इधर ही गैप ऑफ ओपनिंग दे दिया, तो जितना टाइम इधर मार्केट स्पेंड करेगा उतना मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि उससे हम लोग को पता चलेगा कि सेलर्स अभी तक एंटर नहीं हुए और बायर्स ने वो जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रखा है, और उसके बाद ये एक अपसाइड मूव आने की ज़्यादा अच्छी पॉसिबिलिटी हो सकती है सेकेंड हाफ में। ठीक है, और अगर मान लो कि डाउन साइड जैसे ही मार्केट चला जाएगा, जैसे ही निफ्टी अगर डाउन साइड अगर गैप डाउन ओपनिंग तरफ अगर नीचे की तरफ चला जाता है निफ्टी, जैसे हम लोग का जो 21,000 का जो लेवल है अगर ये ब्रेक होगा तो मैं धीरे धीरे बेरिश पोजीशन बनाना ट्राई करूँगा। क्योंकि अगर जैसे अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट एक बेरिश ट्रेंड में ही चल रहा है। जैसे आप देख सकते हो कि पहले मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर ऊपर जाके अभी वापस नीचे आ सकता है। तो अगर ये ट्रेंड अगर मतलब क्या बोलते हैं, अगर कल गैप डाउन ओपनिंग होगा तो मैं डेफिनेटली एक डाउन साइड पोजीशन बनाऊंगा, बट गैप ऑफ ओपनिंग के लिए मुझे थोड़ा सा वेट करना होगा, मुझे एक प्राइस एक्शन देख के ही मैं ट्रेड करूँगा। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आई होप आपको ये निफ्टी का एनालिसिस समझ में आया होगा। ठीक है, अभी हम लोग बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो बैंक निफ्टी का जो एनालिसिस है, बैंक निफ्टी के जो फॉल का सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन है HDFC बैंक। अभी जिस किसी ने भी न्यूज़ देखा होगा, जिस किसी को भी पता होगा थोड़ा बहुत, आप लोगों ने अगर इन्फॉर्म्ड रखा रहेगा अपने आप को, तो HDFC बैंक में LIC को स्टेक लेने के लिए और अलाउ किया गया है। तो HDFC बैंक के वजह से जो इतना बड़ा फॉल आया है, शायद से थोड़ी रिकवरी हो सकती है बैंक निफ्टी में स्पेसिफिकली, क्योंकि बैंक निफ्टी गिरा है इसकी वजह से निफ्टी भी काफ़ी ज़्यादा गिरा है। तो अगर कल बैंक निफ्टी गिरेगा तो निफ्टी ज़्यादा वोलेटाइल हो सकता है। अगर बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा गैप ऑफ ओपनिंग देगा और अगर साथ ही साथ सिंक करके अगर चलेगा तो एक अच्छा फ्लो हम लोग को निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में मिल सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बैंक निफ्टी का एक जो सपोर्ट लेवल है वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हो ये एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट है जहाँ पर बैंक निफ्टी ने थर्सडे की क्लोजिंग वेंसडे की क्लोजिंग और थर्सडे का जो लोवेस्ट पॉइंट था वो था जो कि है 44,477 का। ठीक है, और अगर मैं उसका रेजिस्टेंस पकड़ूँ तो मुझे रेजिस्टेंस मिल रहा है 45,468 का। ये मुझे एक अच्छा रेजिस्टेंस मिल रहा है प्राइस एक्शन के हिसाब से। ठीक है, अगर हम लोग आर्ली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, आर्ली टाइम फ्रेम पे अगर मैं जाके इसको थोड़ा चार्ट को थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, अर्ली टाइम फ्रेम पे अगर आप जाओगे तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा वीक लग रहा है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि पहले बैंक निफ्टी नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, अभी वापस से ऊपर गया। लेकिन ये जो दो कैंडल है ना, ये क्योंकि ये कैसा हो सकता है ना कि जब लास्ट क्लास में जब जिन लोग को न्यूज़ के बारे में पता रहा होगा तो वो लोग ने अपनी पोजीशंस बनाई होगी HDFC बैंक में या बैंक निफ्टी में पोजिशनल ट्रेड बनाया होगा, तो ऐसा भी हो सकता है। एंड साथ ही साथ जिन लोग ने मार्केट को यहाँ से शॉर्ट किया रहेगा, यहाँ से शॉर्ट किया रहेगा, वो लोग का जो अपना पोजीशन भी वो लोग ने स्क्वायर ऑफ किया रहेगा, तो उसकी वजह से एक ऐसा मूव आ सकता है। लेकिन आप देखोगे जो इसका जो पिछला हाई था, ठीक है, जो कि है 45,100 का, ये अभी तक इंटैक्ट है, इसको ब्रेक नहीं किया है बैंक निफ्टी ने। तो इसके लिए मुझे अगर बेरिश कल मार्केट अगर बेरिश रहेगा तो मैं बैंक निफ्टी में प्रेफर करना ज़्यादा प्रेफर्ड रहूँगा।
और अगर बुलिश होगा और अगर अच्छा प्राइस एक्शन दिखेगा तो मैं निफ्टी की तरफ ज़्यादा थोड़ा सा फेवर्ड रहूँगा, ठीक है। तो अभी हम लोग प्राइस एक्शन के हिसाब से और लेवल्स बना रहे थे। अभी अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर एक 50 डे मूविंग एवरेज भी है 1 आवर टाइम फ्रेम पर, जो कि है 45,640 के आसपास, ठीक है। तो हम लोग ये एक लेवल बना देते हैं। साथ ही साथ अगर मैं इधर एक और एक जोन बना देता हूँ बैंक निफ्टी के लिए, तो क्या तो जो लेवल्स बनते हैं हमारे 44,470 से लेके 45,640 के, ये जो दो लेवल्स हम लोग के बन रहे हैं, ठीक है। अभी हमें पहले 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर हम लोग जाके ट्रेड प्लान कर लेते हैं और लेवल्स और देख लेते हैं हम लोग को और कोई लेवल्स मिल रहे हैं क्या। अभी 50 मिनट्स टाइम फ्रेम पर आके मैं इधर से थोड़े से लेवल एडजस्ट कर लेता हूँ, ताकि हम लोग को और अच्छे से चार्ट जितना क्लियर हो गया उतना अच्छा होगा, ठीक है। अभी मुझे ये एक रेजिस्टेंस लेवल मिल रहा है 50 मिनट्स टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो मैं ये एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ, जो कि है 45,100। तो ये जो हम लोग का जो जोन है, ठीक है, ये जो 500 पॉइंट का जोन है, ये हम लोग का हो गया नो ट्रेडिंग जोन। इसके बीच में बैंक निफ्टी कुछ भी करेगा, मैं ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आपको अगर ट्रेड लेना है आप आपका ट्रेड ले सकते हो। बाय द वे, मैं आपको ट्रेड एनालिसिस करने से पहले, ट्रेड प्लान करने से पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो भी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ मैं अपने अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से कर रहा हूँ। आपके रिस्क मैनेज करके आप अपना ट्रेड ले सकते हो। मैं कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा ऑब्वियसली, तो आप आपके हिसाब से कर सकते हो। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि जो एनालिसिस है वो उसका ये कैसा है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू, क्या है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा सोचने का तरीका कैसा है, मैं कैसे मार्केट को ऑब्जर्व करता हूँ, आप उस हिसाब से आप थोड़ा बहुत देख के आप कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन बना है जो कि 45,150 का एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। अगर इसके ऊपर जाएगा बैंक निफ्टी तो मैं साइडवेज टू बुलिश पोजीशन बनाने का ट्राई करूंगा, जैसे कि मैं सेल करूंगा या हेजिंग करके मैं अपनी पोजीशन बनाऊंगा, और उसके जब बैंक निफ्टी 45,600 का लेवल ब्रेक करेगा तब जाके मैं ही एक एग्रेसिव बुलिश पोजीशन बना सकता हूँ, और कहीं ना कहीं मैं 46,000 का टारगेट प्लान कर सकता हूँ, ठीक है। अगर 45,150 का लेवल ब्रेक होगा तो 45,460 और 45,650 के, ये हम लोग को दो टारगेट मिल सकते हैं। बट इसमें मैं इतना एग्रेसिव बुलिश नहीं रहूँगा कि बैंक निफ्टी डायरेक्टली ऊपर चला जाए, मैं साइडवेज टू बुलिश पोजीशन बनाऊंगा, ठीक है। इनकेस अगर 44,420 का जो लेवल है अगर ब्रेक होता है बैंक निफ्टी में कल, तो मैं डेफिनेटली एक बेरिश ट्रेड प्लान करूंगा, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा था कि मार्केट ओवरऑल एक बेरिश सेंटीमेंट में है एज पर डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। तो मैं ट्रेंड के साथ ही कंटिन्यू रहूँगा, और अगर जैसे ही मुझे अगर जो हम लोग का जो सपोर्ट जोन है इसके नीचे अगर मुझे क्लोजिंग मिलती है तो मैं डायरेक्टली छोटी छोटी क्वांटिटी में ट्रेड लेना एंटर कर दूंगा। बट बुलिश के लिए मुझे थोड़ा सा कंफर्मेशन वेट करना पड़ेगा प्राइस एक्शन के हिसाब से। अभी मैं एक काम करता हूँ, अर्ली टाइम फ्रेम पे जाके पहले थोड़े से पीछे जाके एक टारगेट के लेवल्स निकाल लेता हूँ। तो मुझे एक अच्छा एक लेवल मिल रहा है 44,250 का, और उसके जस्ट नीचे मुझे एक और एक दूसरा लेवल मिल रहा है जो कि 44,000 का, कहना कि 44,050 है, जो कि ऑलमोस्ट एक राउंड नंबर भी है। तो मुझे एक 200 पॉइंट का और उसके बाद एक 400 पॉइंट का एक अच्छे दो टारगेट्स मिल रहे हैं बैंक निफ्टी के लिए। और मैंने कल ऑलरेडी एक वीडियो डाला जिसके अंदर मैंने बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी मैंने एनालिसिस किया था। आप वो भी जाके देख सकते हो कि वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से मुझे क्या लग रहा है कि ओवरऑल निफ्टी, बैंक निफ्टी, ओवरऑल मार्केट कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना बुलिश है, कितना बेरिश है, आप जाके देख सकते हो। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए।